अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल के बिजनेसेस या स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चीज़ों को सेल कैसे करना है। हम लोगों ने हाउ टू सेल, सेलिंग बेसिकली उसी के ऊपर तो सारी आपकी रेवेन्यू है, आपका प्रॉफिट है, वो सारा का सारा आपकी सेल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। अगर आप जिन बिजनेसेस की सेल अच्छी है, जिन बिजनेसेस की प्रॉपर सेलिंग हो रही है, जिन बिजनेस के प्रोडक्ट्स प्रॉपर सेल हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर बात करते हैं कि रेवेन्यूज़ की हम बात करते हैं, तो रेवेन्यूज़ डेफिनेटली अब तब भी आएंगे जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे या आप कोई चीज़ सेल करेंगे। तो जो नए बिजनेसेस हैं, पुराने बिजनेसेस हैं, उनमें मेन प्रॉब्लम जो है वो सेल्स का ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आप जब सेल को कर रहे होते हैं तो हम उन सेल्स के ऊपर जब भी आपको सेल कॉल करते हैं, वो सारी की सारी सेल कॉल जो है वो कन्वर्ट भी हो जाए आपको आपकी सेल में। लेकिन अब होता ये है कि बहुत सारे केसेस में या एक जनरल व्यू ये देखा गया है कि 8-9 सेल्स आप करते हैं तब जाके एक सेल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ये कहें कि ये रिजेक्शंस की सेल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज हम उन 5 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वो 5 फैक्टर्स हम डेली सेल्स में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं या हम मार्केट में होते हैं, या आप जो है हम उन सेल्स की जब भी बात करते हैं तो हमें पता होता है चीज़ों का कि हमने वो चीज़ें किस तरह बेचनी है, और ये हम डेली बेसिस पे अप्लाई भी कर रहे होते हैं। लेकिन हम बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जब हम इसको अप्लीकेशंस नहीं करते तो हमारी सेल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमें ये 5 फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर हम उन इन फैक्टर्स को अगर हम लेके चलें तो हमारी सेल जो है वो पॉजिटिव सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है और वो प्रॉपर हमें एक रेवेन्यू दे सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आपको टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, आपको चीज़ लेने वाला बंदा कौन सा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उसकी एक शॉप है बेसिकली, तो उसके साथ मैं यही डिस्कस कर रहा था कि जो प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं इनमें से मोर देन 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं इनकी सेल ऑडियंस यहाँ पे है ही नहीं, इनकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे है ही नहीं, इनको लेने वाले यहाँ पे है ही कोई नहीं। तुम इनको सोशल मीडिया के ऊपर बेचो, तुम इनको जाके ऑनलाइन बेचो, वहाँ पे ये बिक जाएंगे, लेकिन तुम जिस मार्केट में बैठे हुए हो इस मार्केट में ये चीज़ नहीं बिकेगी। अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता ये होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है। अगर हमारा टारगेट ऑडियंस हमें पता होगा तो हमारी जो सेल है वो हमें रेवेन्यू दे के जाएगी, और वो सेल कन्वर्ट होगी डेफिनेटली सेल कॉल कन्वर्ट होगी डेफिनेटली सेल के ऊपर। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, आप किन को क्या चीज़ बेच रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि आपने जो भी बंदा आपकी दुकान के ऊपर आता है, आपकी शॉप के ऊपर आता है, आपके बिज़नेस के ऊपर आता है, चाहे आप फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, आप उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप उसकी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, हल्का फुल्का उसके साथ काम शाम किस तरह का जा रहा है, आप इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब उससे आप पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करेंगे और जेस्चर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो पीछे से तपा हुआ आए और जनाब है कि जी मैं कोई नहीं लेना थे, आपसे वो चीज़ लेके चला जाए। ठीक है, तो आप जब भी सेल कॉल करने जाते हैं या कोई चीज़ आपके पास बेचते हैं, आप कोई क्लाइंट आपके पास आता है बिज़नेस के ऊपर, शॉप के ऊपर, तो आप उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपकी सेल कॉल को सेल में कन्वर्ट करेगा, और आपका क्लाइंट जो है वो चीज़ आपकी दुकान से या आपकी जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उससे वो लेके जाएगा। ठीक है, अगर तो आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सख्ती है, आप खुद तपे हुए बैठे हुए हैं, या आपके जो हैं वो आपके अपना दिमाग नहीं है जगह के ऊपर, या आप खिसके हुए हैं थोड़े से, या कोई मसला है, तो आपका ये अपना बिजनेस है, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इतने कि काम कर भी रहे हैं तो उसके इंसेंटिव्स तो आपको आएंगे ही आएंगे ना। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी हो कि आपके बाकी मसले एक तरफ, सेल कॉल आपकी एक तरफ। जितनी आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपकी जो सेल कॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको रिलेशनशिप्स बनाने हैं। जाते साथ ही चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना शुरू कर देना। जहाँ आप जा रहे हैं या आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो आते साथ ही आपको कहे जी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसके साथ उसको प्रोडक्ट देने के प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट की खसूसियात बताना शुरू कर दें। देखिए, आपने रिलेशनशिप्स बनाने हैं। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। जितना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा बंदे के साथ, हो सकता है वो 4 बंदे आपको और फॉरवर्ड कर दे, और ऐसा होता भी है। ये वाली चीज़ें जो रिलेशनशिप्स वाली हैं, ये फ़िज़िकल बिज़नेस के ऊपर भी वैसे ही इम्प्लीमेंट होती हैं जैसे आपकी एक ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं।
आपसे कोई चीज़ आपका बंदा ले गया, आपका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा था, आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो प्रोडक्ट दिया है उसको, तो वो क्या करेगा, अपने साथ के 4 लोगों को फॉरवर्ड कर देगा। तो हमेशा ये करें कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि रिलेशनशिप्स जितने ज़्यादा बनेंगे वो रिलेशनशिप आपकी सेल कॉल को सेल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। समटाइम लोग रिलेशनशिप्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते, और सेल का जो प्रोफेशन है ना, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। आपके साथ ताल्लुकात में लोग कितने हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स में ऐसा होता है कि कुछ सेल्स प्रोडक्ट की सेल्स मुश्किल होती हैं, कुछ आसान होती हैं। तो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्ट उतनी जल्दी बिकेगी, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी क्लाइंट कुछ चीज़ आपके पास लेने के लिए आता है, या आप किसी के पास कुछ चीज़ बेचने के लिए गए हैं, तो आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, आपने उसको प्रॉपर लिसनिंग करनी है। वो चाहता क्या है, बेसिकली वो प्रोडक्ट चाह कौन सा रहा है। पता लगे जनाब वो आपके पास जो है वो कोलगेट टूथपेस्ट लेने के लिए आया, आप उसको जनाब टूथब्रश दे रहे हैं। तो आपने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, उसको प्रॉपर लिसनिंग करनी है। एक्चुअली वो चाहता क्या है, वो क्या चीज़ लेने के लिए आया है, वो क्या चीज़ आपसे चाहता है, क्या चीज़ उसको रिक्वायर्ड है, वो आप उठा के उसको वो चीज़ दें। ऐसा ना करें कि आते साथ ही आप उसको जनाब मतलब जो सवाल आपसे करें फटाफट आप जवाब दें। थोड़ा सा फासला लें, थोड़ा सा टाइम लें, उसको प्रॉपर सुने, वो एक्चुअली चाह क्या रहा है, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, आप वो वाला प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करें, ताकि जब आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जब आपकी वो कम्युनिकेशन थोड़ा सा इजी वे में होगी तो वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने कंसल्टेंट की तरह बात करनी है अगले बंदे के साथ, ठीक है। आप कंसल्टेंट की तरह, आपने सेलमैन बन के बात नहीं करना उसके साथ। आपने कंसल्टेंट की तरह बात करनी है कि एक्चुअली आपने उसको कंसल्ट आपसे वो कर रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप जनाब जो चीज़ स्टार्ट से शुरू करनी है आप उसको एंड पे बता रहे हो, एंड वाली चीज़ को पहले बता रहे हो। जब आपसे वो कंसल्ट करने आ रहा है तो वहाँ पे आपने अपनी सेल मैनी को एक तरफ करके कंसल्टेंट के तौर के ऊपर आपने उससे रिएक्ट करना है और उसको चीज़ बतानी है। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प आउट करेगी चीज़ों को बेचने के लिए, क्योंकि आप बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट बिजनेस चलेगा, नहीं बेचेंगे तो बिज़नेस ही चलेगा। चलें, थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ का पता लगता रहे। थैंक यू सो मच।